अगर हम जो स्टडी टाइम टेबल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का इसके लिए मैसेज आया है मुझे, तो अभी स्टडी टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीसीए कर रहे हैं, जहां भी करते हैं, तो उसके लिए 1.5 आवर आप दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, अगर आप क्लासेस करते हैं कहीं पर, तो उसके लिए 2 से 4 घंटा, जैसा आपका क्लासेस है ऑफलाइन ऑनलाइन, वो दे दीजिए। तीसरा जो है वो आप क्या करिए, तीसरा जो है वो आप एक तो क्लास का रिवीजन करिए जो भी आप पढ़ते हैं, और क्लास का रिवीजन अगर नहीं है तो सब्जेक्ट कोई एक उठा लीजिए, उसका रिवीजन करिए। फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर साइंस कर रहे हैं तो साइंस का रिवीजन करिए, ठीक है। चौथा, अगर आप अगर मान लो कि अगर आप दूसरा क्लास कर रहे हैं, तो क्लास 2 अगर आप कर रहे हैं तो उसका रिवीजन करिए। और उसके लिए सब, या फिर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सब्जेक्ट 2 उठा लीजिए, जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये कर लीजिए और इसका रिवीजन करिए अच्छे से। और साथ ही साथ, तो इसके लिए जैसे रिवीजन के लिए आप जो है वो इसके लिए 1.5 घंटे दे सकते हैं, इसके लिए भी 1.5 घंटे दे सकते हैं, मतलब 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है रात में कम से कम 1.5 to 2 आवर्स आप जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, जो भी आपने डीसीए में बनाया है उसका, कॉमा जो भी आपने सब्जेक्ट 1 या क्लास 1 में पढ़ा है उसका, उसका चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। और अगर सब्जेक्ट 2 क्लास 2 में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो यही दिलवाएगा। ये मेरा बिल्कुल निजी एक्सपीरियंस है, और सिलेक्शन ही नहीं, बहुत अच्छा आपको ये जो है मार्क्स दिलवा देगा, ठीक है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो इन सबको मिलाकर के, जैसे डीसीए में क्या करिए कि डीसीए में पिछले दिन का एमसीक्यू आप अपने कॉपी पे लिख के बनाइए, या फिर पिछले वीक का ऐसे लेकर के चलिए, या फिर अक्टूबर का ऐसा। ये नहीं कि आज का आज वाला, आज का जो है वो कल करिएगा। तो पिछले, अगर अक्टूबर से हमने शुरू कर दिया है तो अक्टूबर का रिवीजन आप यहां से कर सकते हैं। और पर डे का तो रिवीजन मैं करा ही देता हूं, तो आप अक्टूबर वाला जो लेक्चर है उसका रिवीजन आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। मैं अक्टूबर वाला पीडीएफ भी आपको देने की कोशिश करूंगा एक साथ एक ही जगह पर। इसके बाद सब्जेक्ट 1 की मैं अगर बात करूं, तो या फिर क्लास 1 की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए आप घटना चक्र ले लीजिए, और घटना चक्र के साथ साथ बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू ले लीजिए, और इसको इसके माध्यम से बनाइए, चैप्टर वाइज बनाइए। जैसे मान लेते हैं कि आज आपने क्लास में आपको पढ़ाया गया फॉर एन एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एमसीक्यूज आप बनाइए, ठीक है। और उसको घटना चक्र से अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपको लगता है कि क्लास में हो सकता है कुछ पॉइंट्स कम हो, उसको वहां इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने नोट्स में, स्टार दे करके अपने नोट्स में ही डाल लीजिए जो भी क्लास में आपको लगता है कि पॉइंट्स आपका कम लिखाया गया है। मान लीजिए कि कोई प्लेस आया, उसको क्लास में नहीं लिखाया गया था, तो उस प्लेस को वहां पर आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, तो मान लो सब्जेक्ट में आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठाया हुआ है, उस सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़िए। जैसे मान लेते हैं कि आपने बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर 1857 तक आप पढ़े हैं, तो वहां तक का टेस्ट लगाइए। जो भी आपको लगता है कि आपके नोट्स में नहीं है या आपकी किताब में नहीं है, उसको टेस्ट लगा करके वहां इनकॉर्पोरेट कर लीजिए सेम टाइम पर। और सेम चीज आप क्लास 2 और सब्जेक्ट 2 के लिए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही नोट्स होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। टेस्ट को बनाते समय ही उस नोट्स में अपने पॉइंट्स को एंटर कर लीजिए जो आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका नोट्स बहुत ही शानदार बन जाएगा। तो ये एक मेथड है जिस मेथड से आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको 10 घंटे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। कोई आप बारात में तो आए नहीं हैं कि चलो ससुराल चलते हैं, वहां पर जो है सास ससुर ख्याल रखेगा, तो ससुरारी तो कोई है नहीं। तो एजा ससुरारी नहीं खे, एजा पढ़े के पड़ी, और 10 घंटा पढ़े के पड़ी। अगर 10 घंटा ना पढ़बा तो भैया सीधा सीधी बीपीएससी के छोड़ दो, बीपीएससी को सीधा त्याग दीजिए 10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। इसके से अच्छा है कोई दूसरा विकल्प ढूंढिए। बहुत सारा ग्रुप डी का एग्जाम आता है, बैंकिंग का एग्जाम आता है, और नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है। लास्ट ऑप्शन तो बकरी चराने का है ही, तो वो तो अंतिम में मिल ही जाएगा। अगर वो नहीं मिल पाता है उसके पहले थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। अगर ये ना हुई तो बीपीएससी की तैयारी छोड़ दीजिए। खाली बकर 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 करने से कोई विशेष फायदा होना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जब तक अगर आप नहीं करते हैं, आज ही बीपीएससी की तैयारी को त्याग दीजिए, ठीक है।
आज ही सोच लीजिए कि हम नहीं करते हैं, आपका जीवन सोना बाबू में ही सीमित रह जाएगा और जीवन भर आप सोना बाबू का और आपका सोना बाबू मुंह दिखेगा। खाना खाने के लिए कहीं पर बकरी वकरी चराने का जो है वो इंतजाम कर लेना पड़ेगा और हो भी सकता है कि सोना बाबू भी आपको छोड़ दे क्योंकि आप बेरोजगार हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पर हर व्यक्ति स्वार्थी होता है और चाहे वो महिला हो पुरुष हो, और महिला किसी लड़की से आपको प्रेम है वो आपको यहाँ पर छोड़ देगी कि ये बेरोजगार है, इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो प्यार सब लेने गया तेल, प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, सब कुछ क्या है, सब कुछ आपका मेहनत और आपका सक्सेस ही है। प्यार उसी को मिलता है जिसके पास सक्सेस है, वो तो 1-2% होते हैं जिनको रोमियो जूलियट टाइप का प्यार हो जाता है। ठीक है सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से भी अगर आप में भगवान अगर आपको सद्बुद्धि दे दे तो आप एसडीएम बन जाएंगे, मेरे एक्सपीरियंस से भी। ठीक है, 5 घंटा ही काफी है, पढ़ेंगे 10, हाँ 5 घंटा नहीं 10 घंटे कम से कम पढ़िए।